Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। आज है 21 जून 2021 और 21 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज आप इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। तो डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा करके ऑल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्या है प्रश्न। आज का पहला सवाल है, गोवा क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गोवा रेवोल्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो गोवा क्रांति दिवस हर साल 18 जून को मनाई जाती है। लोहिया ने 18 जून 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवावासी शामिल हुए थे। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को 1961 में आजादी मिली। बात आई गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी। इसके मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। गठन हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी को और राज्य भाषा है कोंकणी गोवा। मैप में आप ये जो रेड हिस्सा देख रहे हैं ये है गोवा। गोवा में विधानसभा में टोटल 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। प्रश्न संख्या है 2, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स के सेशन को लास्ट तक अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें अंत में सारे सवाल आपसे रिवीजन कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपसे अंत में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट करके देना है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ इससे जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपको सारे रिवीजन यहाँ पे कराए जाते हैं। इसीलिए ये जो है चैनल आपके लिए बेहद ही खास है और ये करंट अफेयर्स के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र सुबह में 10 मिनट आपको टाइम देना है, जिसमें आपके टोटल जितने भी करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। बात आई है जून में दिवस की, तो अब तक जून में जितने भी दिवस मनाए गए हैं सबको एक बार रिविजन कर लेना है। अब आती है 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और समग्र क्रांति दिवस मनाई जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। वहीं आता है 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाई जाती है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एसिडेशन डे। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जिसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस जिसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। वहीं आता है आपका फिर 15 जून। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंटेशन डे। वहीं आपका आता है 18 जून। 18 जून को 2 दिवस अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और गोवा क्रांति दिवस मनाई जाती है। उसके बाद आपका आता है 20 जून जो कि हर साल विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज आपका 21 तारीख है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आज कौन सा डे है। तो जितने भी आप डे जानते हैं उसको जो है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 3, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्ट्रेस का सम्मान किसे मिला? हु गॉट द ऑनर ऑफ लीडिंग एक्ट्रेस एट बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021? तो ये पिक्चर में देख रहे हैं ये है पॉल मेस्कल। इन्हें ही बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्ट्रेस का सम्मान मिला है। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 के जो विजेता है यहाँ पे, तो यहाँ एक तरफ शेरनी दिया हुआ है, एक तरफ विजेता दिया हुआ है। यानी लीडिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो है माइकेला कोयल और आई में डिस्ट्रॉय यू को मिला है। लीडिंग एक्टर का अवार्ड पॉल मेस्कल और नॉर्मल पीपल को मिला है। वही ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है वो सेव मी टू को मिला है।
बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है वो चार्ली कूपर और एमी लू वुड को मिला है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज इनसाइड नंबर 9 को मिला है। ओरिजिनल म्यूजिक का जो अवार्ड मिला है वो है हैरी स्कॉट रोडकिल का। ये जितने भी अवार्ड है ये बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में जो हुए थे उसी का अवार्ड है। वहीं बेस्ट बाफ्टा टीवी खेल का अवार्ड जो मिला है वो है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट को मिला है। तो इस तरह से जितने भी बाफ्टा टीवी अवार्ड्स के विजेता हैं सब आपके सामने हैं। प्रश्न संख्या है 4। कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित आंदोलन के प्रमुख चेहरे सिंध लिंगैया का निधन 11 जून 2021 को हो गया। वो किस राज्य से थे? कन्नड़ पोएट, प्ले राइट एंड prominent face of Dalit movement Sindhligaya passed away on 11 June 2021. He belonged to which state? तो ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ये है सिंधलीगया और ये जो है कर्नाटक के रहने वाले थे। सिंधलीगया प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता थे। इनकी मृत्यु कोविड-19 से हो गई थी। ये कर्नाटक के पहले दलित कवियों में से एक थे जिन्हें प्यार से दलिता कवि बुलाते थे। इन्हें कन्नड़ में दलित बंधैया साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह राज्य में दलित संघर्ष समिति के संस्थापकों में से एक थे। तो ये है आपका कन्नड़ के सिंधलीगया जो कि हाल ही में यानी 11 जून 2021 को मृत्यु हो गई थी। बात आई यहाँ पे कर्नाटक की, तो कर्नाटक के राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। विधान परिषद में टोटल 75 सीटें हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीट और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। ये आपका रेड हिस्सा कर्नाटक है जो कि आपको ध्यान रखना है मैप में लोकेशन कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महासचिव किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन General Assembly as the Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development। तो रेबका ग्रिम्सन को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का महासचिव नियुक्त किया गया है। UNCTAD द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय है जेनेवा में जो कि स्विट्जरलैंड में है और इस UNCTAD की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 6। फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड पिक्स 2021 के विजेता का नाम बताना है। कौन है? नेम द विनर ऑफ फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड पिक्स 2021। तो ये जो देख रहे हैं ये मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है सर्जिया पेरेज। तो सर्जिया पेरेज जो है फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड पिक्स 2021 के विजेता रह चुके हैं। यह रेड बुलर रेसर हैं। प्रश्न संख्या 7। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द नॉलेज इकोनॉमी मिशन? केरल राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। बात आई है यहाँ पे केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजभाषा है मलयालम। विधानसभा में टोटल 140 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीट और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। और मैप में जो रेड हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका केरल। प्रश्न संख्या है 8। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन अक्टूबर 2021 में कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द सेकेंड UN ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन अक्टूबर 2021? तो ये जो है चीन में होने वाला है दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। यह जो सम्मेलन होगा वो 14 से 16 अक्टूबर तक चलेगा 2021 में और चीन के बीजिंग शहर में होने वाला है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन वर्ष 2016 में अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया था। बात आई है चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है चीनी युआन और रेनमिनबी। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। प्रश्न संख्या 9। QS यानी कि क्वार्टरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर संस्थान कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। वहीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के 3 इंस्टीट्यूट शामिल है। QS इंग्लैंड का एक संगठन है जो दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी करता है। दुनिया के टोटल
टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है जो यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल किया गया है। तो ये लिस्ट आपको जानकारी रखनी है, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट खींच के इसको रख लेना है। अब है प्रश्न संख्या 10। टिंको सिंह का निधन 10 जून 2021 को हो गया था। ये किस खेल के मशहूर खिलाड़ी थे? टिंको सिंह पास अवे ऑन 10 जून 2021। ही वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? ये जो है बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टिंको सिंह को यकृत में कैंसर हो गया था, जो कि काफी लंबे समय तक जूझ रहे थे और गुरुवार को यानी कि 10 तारीख को 10 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 42 साल के थे और 2017 से इस बीमारी से लड़ रहे थे। तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि मैं श्री टिंको सिंह के निधन से बहुत दुखी हूँ। ये जो थे भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे। मणिपुर के टिंको सिंह कैंसर से पीड़ित होने के साथ साथ पिछले साल कोविड-19 के शिकार भी हो गए थे। ये जो है एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इस तरह से टोटल 10 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब है कल के प्रश्नों का जवाब। आपसे पूछा गया था पहली भारतीय का नाम बताना है जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया था। नेम द फर्स्ट इंडियन हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB। तो जगजीत पवाड़िया को INCB का अध्यक्ष बनाया गया था। जगजीत पवाड़िया एक महिला है जो कि पहली भारतीय महिला है जिन्हें INCB का अध्यक्ष चुना गया है। अब बात आती है आज का सवाल का। तो आज का सवाल है पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? पंजाब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम has been renamed after which player? 4 ऑप्शन है। पहला है मेजर ध्यानचंद, दूसरा है बलबीर सिंह सीनियर, तीसरा है धनराज पिल्ले, चौथा है अशोक कुमार। इन 4 में से एक उत्तर आपका सही है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। जाते जाते क्विक रिवीजन करना ना भूलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आई तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने सारे ग्रुप में शेयर करें। अब है आपका 1 लिनियर जो कि आपको जितने भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिविजन करते हुए चलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।